माननीय दर्शकगण, यूट्यूब चैनल जिंदगी में आपका स्वागत है। रामायण कितना झूठ कितना सच, इस शीर्षक के अंतर्गत हम वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि जी की रामायण जो अलग अलग पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित की गई है, उनका अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके, उनका वैज्ञानिक शाखाओं के साथ, भिन्न भिन्न वैज्ञानिक शाखाओं के साथ तुलना उनकी करके हम कुछ नतीजे निकाल रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को किस हद तक भ्रष्ट किया गया, खंडित किया गया, उसमें मिलावट कर दी गई एक स्वार्थी वर्ग द्वारा, एक ऐसे पुरोहितों के वर्ग द्वारा जिनको अपने स्वार्थ से हित था। उनको वाल्मीकि जी की असल रामायण से, मूल रामायण से कोई वास्ता नहीं था। क्या क्या इसमें बाद में मिलाया गया, क्यों मिलाया गया, कब कब मिलाया गया, इन बातों का विश्लेषण हम इस किताब में कर रहे हैं, जिस किताब का नाम है रामायण बुद्धि की कसौटी पर। और उसी किताब के आधार पर मैं आपके सामने ये अलग अलग एपिसोड रख रहा हूँ। आज 5वां एपिसोड, 5वां भाग आपकी सेवा में लेकर पेश हुआ हूँ। इसमें हम अयोध्या के बारे में बात करेंगे। पहले 4 भागों में रामायण के बारे में, श्रीलंका के बारे में, राम सेतु के बारे में और रामचंद्र जी के जन्म के बारे में, कौन क्या कहता है, कब जन्म उनका हुआ, कब रामायण काल था या राम काल था, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आज अयोध्या के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में रावण के बारे में, पुष्पक विमान के बारे में और रामचंद्र जी के जीवन के अन्य घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, बालकांड सर्ग 5 श्लोक 6 में, कि अयोध्या नगरी को स्वयं मनु ने बसाया था। लेकिन इसी ही कांड के इसी ही सर्ग के श्लोक 22 में कहा गया है कि अयोध्या नगरी को दशरथ ने बसाया था। इसी कांड और इसी सर्ग में अयोध्या की लंबाई चढ़ाई भी बताई गई है। कहा गया है कि सरयू नदी के किनारे एक भव्य नगरी है जिसका नाम अयोध्या है, जिसकी लंबाई 96 मील, जो कि 153 किलोमीटर से अधिक बनती है। लंबाई 96 मील और चौड़ाई 24 मील बताई गई है। जब हम लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो दुनिया का जो सबसे लंबा शहर इस वक्त दुनिया में है वह रूस में है, जिसका नाम है सोची, और इस शहर की लंबाई 145 किलोमीटर है। यानी कि इस काल में, जिस काल में रामचंद्र जी हुए, इतने बड़े शहर थे ही नहीं, इतनी आबादी ही नहीं थी कि इतने बड़े बड़े शहर जो अस्तित्व में हो सकते। इसके बाद अगर हम पुरातत्व विज्ञान को देखते हैं तो पुरातत्व विज्ञान के अलग अलग जो खोजी हैं वो हमें बताते हैं कि अयोध्या की जगह पर पहले साकेत शहर हुआ करता था। साकेत नगर, जो 700 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आया। उससे पहले यहाँ पर कोई नगर नहीं था। उसी साकेत का नाम ही लगभग 1000 वर्ष बाद अयोध्या हो गया, जो ऐसा ऐसा लोगों के मन में घर कर गया और साकेत की जगह लोग अयोध्या के नाम से इसको जानने लगे। यदि हम विज्ञान के इस आधार पर बात करें तो हम ये पाते हैं कि जिस अयोध्या को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिस अयोध्या में रामचंद्र जी के मंदिर के बारे में सालों से एक विवाद चल रहा है, वह अयोध्या रामचंद्र जी का जन्म स्थान नहीं हो सकती, क्योंकि यह अयोध्या जो है, इसका तो 700 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व ही नहीं था। इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि वो कोई अयोध्या और रही होगी, या किसी ने बाद में यह नाम रामायण में जोड़ दिया। यह निर्णय आपको
हमें सभी ने मिलकर करना होगा कि गलती कहाँ हुई, किसने की, क्यों की, किसके हित थे इसमें, ये हम सभी जानना चाहेंगे। जाने से पहले मैं आप सभी को, सभी राम भक्तों को, सभी मीडिया से जुड़े हुए साथियों को बेनती करूंगा कि रामायण जरूर पढ़ें। एक नहीं, अलग अलग पब्लिकेशंस की रामायण को पढ़ें, बार बार पढ़ें और उनमें दिए गए तथ्यों, घटनाओं, स्थानों का तुलनात्मक अध्ययन आपस में भी करें और विज्ञान के साथ भी करें, तभी हम सच तक पहुंच पाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अगले एपिसोड में पुष्पक विमान और रावण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।